reading session. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon. Am I audible? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. 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 So, uh, tell me क्या असाइनमेंट्स हो रहे हैं? Okay. Yes, ma'am. ठीक है. कुछ फर्क लग रहा है आप लोगों को? अपने अपने अंदर कुछ फर्क फील होता है? हम अपने अंदर ही Yes, बहुत sir. ज्यादा लग रहा है, बाकी का पता नहीं है। अब हम अपने अंदर ही फर्क लाने के लिए आए हैं. ओके, चलो. So today's chapter is magical health. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टेबल है. टेबल पे स्टेथोस्कोप भी रखा है, अ ग्लास ऑफ वाटर भी रखा है और एक एप्पल भी रखा है. और सब पे मैजिक डस्ट है, सब पे ग्लिटर्स आ रहे हैं, सब पे मैजिक हो रहा है. हमने बहुत पुराना ही सेइंग सुना है ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. है ना? तो माइट भी ये मैजिकल एप्पल खा के वी विल कीप द डॉक्टर अवे. यू नेवर नो. द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ विद गिल द रोमन पोएट. Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we have nothing. सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कोविड टाइम पे. लोगों के पास सब कुछ था, बट वो स्टिल अपने लव्ड वंस को नहीं बचा पाए. आखिर तक देवर लाइक मेरा सब कुछ ले लो, मेरा ये पैसा ले लो, मेरी ये प्रॉपर्टी ले लो, मुझसे सब कुछ ले लो, पर मेरी हेल्थ मुझे दे दो. कोविड वॉज द टाइम वेर इन एवरी वन ऑफ अस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. अगर मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं मेरे पास कुछ कोई भी चीज किसी काम की नहीं है. So it is very well said that the greatest wealth is the health. बट ये भी फैक्ट है कि हम लोग एक हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं. और याद तब आती है हेल्थ की जब हम बीमार पड़ते हैं. देर इज एन इटालियन प्रोवर्ब दैट speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. मतलब ये प्रोवर्ब जो इटालियन प्रोवर्ब है वो बोलती है, और ये हमारे लिए मैक्सिमम लोगों के लिए ट्रू है, कि जो हेल्दी है आज की डेट में या एट एनी पॉइंट, इफ अ पर्सन इज हेल्दी द पर्सन इज रिच. बट बात ये है कि उसको नहीं पता ये बात. इफ ये मैं अपने आप के ऊपर लगाऊं तो अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं ऑलरेडी रिच हूं, बट ये बात मैं रियलाइज नहीं करती. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of these words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you were not well, all you want is to feel better, and nothing matters than having your health back again. So, हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत रेयर होता है जब हम सोचते हैं, पर हमें हल्का सा भी जब कोल्ड या फ्लू हो जाता है हमें तब लगता है कि हाँ ये क्या हो गया, ये जल्दी से जाए, ये जल्दी से ठीक हो जाए. आई वांट टू गेट बैक टू माय हेल्थ बेटर. मुझे वापस से अपनी हेल्थ दे दो. अब एक छोटा सा कोल्ड और फ्लू भी हमें याद दिला देता है. बट थिंग इज दैट कि हेल्थ को याद करने के लिए हमें कोल्ड या फ्लू की रिक्वायरमेंट होती है, तभी याद आता है कि हमारी हेल्थ कैसी है. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time it eliminates stress and tension in your body and mind.
Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and likely to live 7 years longer. So, जब आप ग्रेटफुल होते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो आप एक तरीके से इंश्योर करते हो कि आपकी गुड हेल्थ ही आपको मिलती रहे. ठीक है, सो यू गेट मोर गुड हेल्थ टू बी ग्रेटफुल फॉर. जो वो था, वट एवर यू बी ग्रेटफुल फॉर, यू विल बी गिवन मोर. तो अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं, देन यू विल बी गिवन मोर गुड हेल्थ टू बी ग्रेटफुल फॉर. साइंटिफिक रिसर्च बोलता है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जो एक तो ग्रैटिट्यूड करने से हेल्थ तो अच्छी होती ही होती है, बट आपकी बॉडी से स्ट्रेस भी कम होता है, बिकॉज आपका माइंड जो है वो थोड़ा कूल डाउन रहता है. ठीक है, और स्टडीज बोलती हैं कि स्ट्रेस एंड टेंशन ही है जो मैक्सिमम एंड मेजर डिसीज की जो रूट कॉज है, वो टेंशन और स्ट्रेस ही है. ठीक है, तो जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ते, या ऐसा नहीं है कि उनके पास स्ट्रगल नहीं आता, या फिर वो लोगों का कुछ ब्रेकडाउन नहीं आता. बट थिंग इज दैट कि वो हील फास्ट हो जाते हैं. जो किसी को फीवर को हील होने में अगर 7 डेज लग रहे हैं, तो शायद ग्रेटिट्यूड वाले 2 दिन में ठीक हो जाते हैं. दैट इज द डिफरेंस. ठीक है, एंड द पीपल हु प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड्स आर लाइकली टू लिव 7 years लॉन्गर. लाइफ स्पैन जो है ग्रेटिट्यूड करने वाले लोगों का बढ़ जाता है. आपने कभी देखा होगा ना, जो पुराने संत लोग होते थे, जो हमेशा पूजा पाठ करते थे, उनके कंपैरेटिवली जो खाली काम करते हैं, जो जो सिटीज में जॉब वर्कर्स हैं, उन दोनों की लाइफ कंपेयर करोगे, तो वो लोग 100 साल तक जाते थे. आज की डेट में 100 साल कितने हैं, है ना? यू कैन सी इन द स्टेट ऑफ योर हेल्थ राइट नाउ हाउ ग्रेटफुल यू हैव बीन. यू शुड फील अमेजिंग एवरी डे. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living a decreased health. Then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is the lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for health of your body. तो अगर हमें अभी एट राइट नाउ हमें चेक करना हो कि हम अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ के लिए कितने ग्रेटफुल हैं, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं कि आज हम कैसा फील कर रहे हैं. एम आई फीलिंग अमेजिंग? मैं सुबह उठी तो क्या मैं एनर्जीफुल थी, क्या मैं एक्साइटेड थी अभी आज के सुबह के लिए, या मुझे ये लग रहा था हाय फिर सुबह हो गई, फिर वही किचन का काम, फिर वही जॉब, फिर वही बच्चों को देखना, वही पढ़ाना. मैं किस मूड से उठी सुबह? ठीक है, अगर हम बहुत अमेजिंगली एक्साइटिंगली उठे हैं, हमारा दिन एक्साइटेड है, हम बहुत जो भी काम कर रहे हैं फुल एनर्जी से कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग गुड विथ माई हेल्थ. बट अगर हमें फील हो रहा है कि यार बेड से उठना भी भारी लग रहा है, क्यों उठा रहे हो मेरे को सुबह सुबह, क्या यार फिर वही काम करना पड़ रहा है, या फिर मैं अपनी एज से कम एनर्जी फील कर रही हूँ, मेरा एनर्जी लेवल डाउन है, तो मैं कहीं ना कहीं एक अपनी डिक्रीज्ड हेल्थ कंडीशन के साथ जी रही हूँ. मतलब मेरी हेल्थ इज नॉट ऑप्टिमम मेरी एज के हिसाब से. मेरी आज की डेट में एनर्जी लेवल, अगर मैं 40 years की हूँ, तो मेरी एनर्जी लेवल 35 years की होनी चाहिए, या 32 years की होनी चाहिए. क्या वो है? अगर नहीं है, देन आई एम नॉट 100% ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ. सो मेजर कॉज क्या है इस ऑफ लॉस ऑफ दिस वाइटैलिटी, मीन्स जो एनर्जी लेवल या फिर ये जो एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट का कम होने का मेन रीजन क्या होता है? लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड. बट द बुक इज वेरी श्योर कि ये चेंज होने वाला है, क्योंकि हम सब लोग तो मैजिकल पावर यूज करने वाले हैं अपनी गुड हेल्थ के लिए. अब इसके बाद हम इसकी इमीडिएटली बात हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना. The magical health practice begins with the reading of the following paragraphs about the health of your life, health of your body, sorry. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel grateful more deeply, and the deeper you feel, the faster you will feel and see the amazing results in your body.
सो अभी अब काम करेंगे, मैं ये पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग अपनी आईज क्लोज करके मैं जो बोल रही हूँ वो आप साथ में बोलेंगे, मन मन में नहीं, मुंह से बोलेंगे, और उसको फील करेंगे। मेन पॉइंट क्या है, जितना ग्रेटफुल आप फील करोगे उतना आप ग्रेटफुली, आप उतना डीपली ग्रेटिट्यूड कर पाओगे, और आप जो रिजल्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फास्टर होंगे। ठीक है। यू कैन क्लोज योर आईज। मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगी और फिर मैं उसको हिंदी में रिपीट करूंगी, ठीक है। थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट, दे आर योर मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन योर लाइफ। Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen and to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us the freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मैं जो बोल रही हूँ आप रिपीट करो, आइज क्लोज करके उसको फील करो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि मैं जो जो बोल रही हूँ वो हो रहा है आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास मेरे हेल्दी लेग्स और फीट हैं। ये लेग्स जो है मुझे मेरी लाइफ में कहीं पे भी मैं जहाँ पे ले जाना चाहती हूँ वो यहाँ पे जाने के लिए हेल्प करते हैं। मेरी लेग्स मेरे को बैलेंस करने में हेल्प करता है। मेरी लेग्स की वजह से मैं खड़ी हो पाती हूँ, मैं बैठ पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, मैं डांस कर पाती हूँ, मैं स्टेयर्स को चढ़ पाती हूँ, कार एक्टिवा ड्राइव कर पाती हूँ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मैं चल पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास लेग्स हैं, जिनकी वजह से मैं अपने पूरे घर में घूम पाती हूँ। मेरे को बाथरूम जाना है, मैं वहां जा पाती हूँ। मुझे किचन में एक ग्लास पानी लेने के लिए जाना है तो मैं वो कर पाती हूँ। मेरे को अपनी कार ड्राइव करनी है या फिर मुझे बाहर अपनी एक्टिवा तक जाना है, मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी कि मैं अपनी लेग्स की वजह से मैं बाहर मार्केट पे भी जा सकती हूँ, रोड पे जहाँ जाना चाहती हूँ जा सकती हूँ, ट्रेन पे ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे स्कूल में बच्चों के पीटीएम पे जाना है वहां जा सकती हूँ, मेरे को हॉलीडे सेलिब्रेट करने जाना है तो मेरे को माउंटेन्स पे जाना है मैं वहां जा पाती हूँ, मैं बीच पे चल पाती हूँ, मैं सब कुछ कर पाती हूँ। क्यों? थैंक यू भगवान जी कि मैं एबल हूँ कि मैं वॉक कर पाती हूँ और मैं उस फ्रीडम को एंजॉय कर पाती हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ बिकॉज मैं कहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ वो मैं जा सकती हूँ। और एकदम ग्रैटिट्यूड भर के दिल से बोलो, थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट। नेक्स्ट, think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hand, you will be dependent on other people's to do things for you. Say thank you. इमेजिन करो, थैंक यू से पहले ये इमेजिन करो कि अगर हैंड्स और आर्म्स नहीं होते तो क्या होता। हम क्या, कितना डिपेंडेंट होते किसी के ऊपर। हम एक बाइट ऑफ खाना भी नहीं खा सकते थे, हम पानी भी नहीं पी सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते हमारे हैंड्स नहीं होते तो। अब क्लोज योर आईज और सोचो कि कितने कितने ब्लेस्ड हैं हम कि हमारे हेल्दी आर्म्स और हैंड्स हैं। थैंक यू भगवान जी कि मैं अपने हाथों से, अपने हैंड से जो कितनी चीजें पूरे दिन में उठाती हूँ। एक दिन में ही सुबह से लेकर शाम तक मैं कितनी चीजों को टच करती हूँ, उठाती हूँ। मेरे हाथ जो हैं वो मेरे औजार हैं, मतलब दे आर द टूल्स ऑफ माई लाइफ, जिसकी वजह से मैं काम कर पाती हूँ। और पूरा दिन मैं इनको यूज करती हूँ, हर दिन पूरा दिन मैं अपने इन टूल्स को, हैंड्स को यूज करती हूँ। इन हाथों की वजह से ही मैं लिख पाती हूँ, मैं खाना खा पाती हूँ,
मैं जो फोन पे एंटरटेनमेंट करना होता है, मैं रील चेक करना होता है, पिक्चर्स क्लिक करनी होती है, कॉल्स करनी होती है, मैं सब कुछ कर पाती हूँ। मैं शॉवर ले पाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो पाती हूँ। मेरे को अब मैं अपने बच्चों को अपनी गोदी में उठा सकती हूँ, बच्चों को प्यार कर सकती हूँ, उनको हक कर सकती हूँ, और अपने लिए जो करना चाहे वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी फॉर माई आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। दे आर सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। नाउ think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food and drinks. Say thank you. जब कोविड था, जिन जिनको कोविड हुआ है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, 3 3 हफ्ते तक, 21 डेज तक, 1 1 मंथ तक वो टेस्ट स्मेल नहीं कर पाए थे। क्या, कैसी वो लाइफ है जिसमें हम खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, बट हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। जब हमें कोल्ड होता है हम वो एक्सपीरियंस करते हैं ना, भाई इतना बेकार खाना लग रहा है, कुछ तीखा बना दो, इतना मूड खराब हो रहा है, इतना मुंह खराब हो रहा है, दवाइयां खा के मेरा मुंह खराब हो रहा है, मेरे से खाया नहीं जा रहा। वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? सो क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट द अमेजिंग सेंस, जो सेंस ऑफ टेस्ट है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कि मैं जो खाती हूँ, मैं जो पीती हूँ, मैं उसको पता नहीं कितनी बारी दिन में यूज करती हूँ, और हर बारी मैं उसको एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, मैं हर बारी उस खाने को, उस ड्रिंक को एंजॉय कर पाती हूँ। सुबह सुबह जब मैं को पराठा खाती हूँ दही के साथ, उसका एक अलग टेस्ट लेती हूँ मैं। जब कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, जूस पीती हूँ, उसका एक अलग टेस्ट एंजॉय करती हूँ। कोई मिठाई खाती हूँ, केक खाती हूँ, उसको एक अलग तरीके से एंजॉय कर सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं अपनी लाइफ में हर टेस्ट एक्सपीरियंस करती हूँ, चाहे वो खट्टा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो लाइक कोई भी टेस्ट हो, मैं हर टेस्ट एक्सपीरियंस कर पाती हूँ और उसको एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। थैंक यू सो मच। Now, your sense of smell enables you to experience beautiful fragrances of life: flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it is cooking, a fire burning on a winter night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Thank you. अब तो बहुत अच्छा ये वेदर है, रेनी सीजन में पार्क में जाओ, कितनी सुंदर खुशबू आती है मिट्टी की। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू उस अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए। जब वो गीली मिट्टी की खुशबू आती है, वो तो एक अलग ही, एक अलग ही जॉय देती है। वो ऐसा फील होता है कि हम कितने कनेक्टेड है मदर अर्थ से। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। मैं अच्छे अच्छे परफ्यूम स्मेल कर पाती हूँ, उसको यूज कर पाती हूँ। खाना बनाती हूँ तो खाने में जब खुशबू आती है, उसको खाने से पहले ही उसको एंजॉय कर लेती हूँ। और ये भी पता चल जाता है कि कुछ अच्छा नहीं बना है, तो मुझे क्या करेक्ट करना है। कितना मजा आता है जब वो स्मेल आती है, जब लोहड़ी पे, जब हम लोग बॉनफायर करते हैं, उसमें पॉपकॉर्न डालते हैं, वो स्मेल कितनी अच्छी फील होती है। जब एक फ्लावर के पास में जाती हूँ, वो फ्लावर को स्मेल करती हूँ, रोज को स्मेल करती हूँ, लिली को स्मेल करती हूँ, गजरे का जो स्मेल होता है, कभी कभी हम मंदिर के सामने से निकलते हैं या मार्केट में जाते हैं और एक अलग से गजरे की स्मेल आ जाती है। ये कितनी चीजें हम लोग स्मेल कर पाते हैं, और हम लोग हर स्मेल को डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। If you don't did not have the sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physical express love or receive it, or physically express or love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with reassuring hug and feel the touch of hand from human being to another one, which is the most precious things in the life. Say thank you for the precious sense of touch. इमेजिन करो हमारे पास अगर ये सेंस नहीं होती, हम लोग गरम ठंडा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, गरम पतीला उठा लिया और हमारा हाथ जल गया, हमें पता ही नहीं चल पाता, तो क्या होता है ना। मेरी मम्मा जब अपनी लास्ट स्टेज में थी, उनके हाथों में सेंस खत्म हो गई थी। ठीक है, उनके हैंड में पेन था और हम लोगों ने रात को वो हीटिंग पैड लगा दिया रात को।
और वो रात को बात करते करते वैसे ही सो गए। आप सोचो वो हीटिंग पैड पूरा रात ऑन रहा हाथ पे, और उनको पता ही नहीं चला। सुबह वहां पे बॉयल हो गए थे, इतने बड़े बॉयल्स थे उसपे। क्यों? क्योंकि उनकी सेंस ऑफ टच था ही नहीं, वो खत्म हो गया था। सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और क्या हो सकता है इससे। सो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कि मैं जो भी चाहूँ मेरे को हर चीज को मैं टच कर पाती हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को किस चीज को हाथ लगाना है, किसको नहीं लगाना। कौन सी चीज शार्प है, कौन सी चीज सॉफ्ट है। जब मैं टेडी बियर को टच कर पाती हूँ, वो सॉफ्टनेस को फील कर पाती हूँ। जब मैं एक रॉक को उठाती हूँ, तो मैं उसकी हार्डनेस को भी फील कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी इस फीलिंग के लिए, थैंक यू। थैंक यू जब मैं अपने बच्चों को हक करती हूँ, क्या वो फीलिंग को महसूस कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, वो जो जादू की जप्पी की बात होती है, वो जादू की जप्पी को मैं फील कर पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी इस प्रेशियस सेंस ऑफ टच के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थिंक अबाउट द मिराकल। Think about the miracles of your eyes, which enables you to see the faces of your loved ones and friends. Read printed books, newspapers, and emails. Watch televisions. Watch television, see the beauty of nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold fold or on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. एक बारी एक्टिविटी करके देखो, ये तो 1 घंटा बोल रहे हैं, आप 15 मिनट्स भी करके देखो। कितना लगेगा कि यार कितनी कमी है, कितना कमी है। मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। कितना हेल्पलेस फील होता है। थिंक कितनी मिराकुलस है हमारी आईज। थैंक यू भगवान जी कि मैं सब कुछ देख पाती हूँ। मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की, अपने घर की, अपने लव्ड वंस की, अपने मम्मी पापा को देख पाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को देख पाती हूँ, मैं बुक्स रीड कर पाती हूँ, मैं ईमेल्स पढ़ पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मैं जब मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो मैं टीवी देखती हूँ, मैं मूवीज भी देख पाती हूँ। मैं जब घूमने जाती हूँ तो मैं नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हैंड्स फोल्ड करके इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए जो मैं बोल रही हूँ। और मैं कितने अपने आप की अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। मैं कब क्या थी, कब क्या नहीं लगती, मैं अपने आप को देख पाती हूँ कि आज मैं कितनी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हूँ। मैं इससे ज्यादा इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं हंसते हुए लोगों को देख पा रही हूँ, उनकी जॉय को देख के मैं जॉय फील कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर माई आईज, ताकि मैं सब कुछ देख पाऊँ, सब कुछ। Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices so that you can talk to people. Without ear and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear the sound of the world around you. Say thank you. Say thank you. आज आप स्कूल में हो, जब बच्चे हंस रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हंस के दिखाते हैं, अपनी तुतली हुई आवाज में वो बोलते हैं मैम मैम बुलाते हैं आपको। सोचो वो कितना सुंदर लगता है सुनने में। वो जो एक कभी वो लगता है हमें शोर है, बट हम शांत मन से बैठे होते हैं, वही शोर हमें प्यारा लगता है। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। हमें कई बार लगता है घर में बच्चे कितना शोर मचा रखे हैं। आज बच्चे हैं वो ये शोर मचा रहे हैं, हम ब्लेस्ड है कि हम वो शोर सुन पा रहे हैं जिसको हम शोर कह रहे हैं। बड़े होके जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब हम ढूंढते रह जाएंगे कि घर में इतनी शांति क्यों है। थैंक यू भगवान जी हम सब कुछ सुन पा रहे हैं। मैं अपनी आवाज सुन पा रही हूँ, थैंक यू भगवान जी। मैं दूसरों की आवाज सुन पा रही हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ, मैं उनकी बात सुन पा रही हूँ। मैं जिस मेरे को जब भी मन करता है मैं पापा को फोन करके उनकी आवाज सुन लेती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मैं अपना जो फेवरेट मेरी स्कूल टाइम का जो म्यूजिक है, मुझे वो सुन के कितना एंजॉय करती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं एफएम ऑन करके एफएम सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग सुन लेती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं चिड़ियों का चहकना सुनती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं जब बादल गड़गड़ाते हैं मैं उनकी थंडर की आवाज सुन पाती हूँ। मैं जब माउंटेन्स में जाती हूँ, वहां पे जब झरनों की आवाज आती है, मैं वो सुन पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू।
मैं जब हरिद्वार जाती हूँ, वहां पे जब गंगा जी की आवाज आती है जोर से, मैं वो सुन पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर माई ईयर्स, थैंक यू फॉर माई ईयर्स विच enables me to hear and to use any of your senses would be impossible without your brain, which possesses over a million messages a second through all the senses. And it is actually your brain that enables you to sense and experience life. There is no computer technology in the world that can duplicate it. थैंक यू फॉर माई ब्रेन। हम आज जो भी हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, ये सब कुछ हमारी ब्रेन की वजह से है। हमारा ब्रेन हमारी लाइफ चलाता है। हमारे ब्रेन में जो थॉट्स बनते हैं, वो हमारा लाइफ बनाते हैं। अगर ये हमारा ब्रेन चाहे तो हम धरती पे ही स्वर्ग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हमारा ब्रेन चाहे तो हम नर्क में रह सकते हैं। हमारा ब्रेन है जो हमारा सब कुछ करता है। तभी जो पॉजिटिव थॉट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है, क्योंकि हमारे वो ब्रेन की रीवायरिंग करने में हेल्प करते हैं। वो हमारे ब्रेन को इनेबल करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव को चूज करना है। थैंक यू भगवान जी मेरे ब्रेन के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरा ब्रेन मुझे सुबह सुबह उठाता है, वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं सुबह ग्रैटिट्यूड करूं। थैंक यू भगवान जी मेरा ब्रेन मुझे गाइड करता है कि मुझे आज बच्चों के लंच में क्या बनाना है। थैंक यू भगवान जी मुझे ब्रेन मेरा गाइड करता है मुझे कि मैं फटाफट से बच्चों को उठाऊं, उनको दूध पिलाऊं और उनकी ड्रेसेस का अरेंजमेंट करूं। थैंक यू भगवान जी मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि मेरे को अपने क्लाइंट्स का फॉलो अप कैसे करना है। थैंक यू भगवान जी मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि मैं आज कौन से कपड़े पहनूं। थैंक यू भगवान जी मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि आज मेरे को नीचे जाना है, मुझे कब क्या काम करना है। थैंक यू भगवान जी मेरा ब्रेन मुझे इतना गाइड करता है, इतना गाइड करता है। थैंक यू भगवान जी मेरे ब्रेन मेरे कंप्यूटर के लिए। और ब्रेन एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसका हम जितना थैंकफुल रहे उतना अच्छा, क्योंकि ब्रेन हमारी लाइफ बना रहा है। थिंक अबाउट द ट्रिलियन ऑफ सेल्स वर्किंग unceasingly 24/7 for your health and body and life. Say thank you, cells. Think about the life sustaining organs which are continuously filtering and cleaning and draining everything in your body. Think about the fact that they do all the work automatically without you having to think about it. Say thank you. हमारे सेल्स सारा दिन काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे होते हैं। हमारे ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स, हमारा लिवर ले लो, किडनी ले लो, आप पैनक्रियास ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, सारे बॉडी पार्ट्स हमारे डायरेक्शंस की वेट नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। थैंक यू भगवान जी हमें कुछ नहीं कहना पड़ता, हमारी बॉडी इतनी अच्छे तरीके से एक बनाई हुई है भगवान जी ने कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम सो रहे हैं तो भी हमारी बॉडी काम कर रही है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इन सब मेरे सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। बट मोर miraculously than any sense system function or their organ is in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every organ because it is the heart that keeps the light flowing to every system in your body. Say thank you for your strong and healthy heart. हमारा हार्ट जो कि ब्लड प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा हार्ट जो धड़क रहा है, आज उसने धड़कना बंद करा, हम अगले पल हम खत्म। इट इज दैट वाइटल। थैंक यू भगवान जी मेरे हार्ट के लिए जो 24/7 चल रहा है, अपनी स्पीड में चल रहा है, मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, वो इंश्योर कर रहा है कि मेरा ब्लड क्लीन रहे, मेरा ब्लड का पंपिंग हर सेल तक पहुंचे। थैंक यू भगवान जी फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। Now take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. ये आपको लिखना है। 3-4 कार्ड्स बना लो अपने घर में, जहां जहां पे आपको फ्रिक्वेंटली नजर जाती है वहां पे पेस्ट कर दो, ताकि चलते फिरते आपको ये नजर पड़े, और जब आपकी नजर पड़े आप इसको एक एक वर्ड पढ़ें और उसको थैंक यू बोले। टेक द कार्ड विथ यू टुडे एंड पुट इन अ प्लेस वेयर यू नो यू विल सी इट ऑफन। एट योर वर्क डेस्क यू कैन पुट इन योर फ्रंट। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव की सीट पे कर दो, घर पर हो तो किचन में, वॉश बाथरूम में, जहां पे आपकी अलमीरा के ऊपर आपकी जहां नजर पड़ती है वहां पे आप उसे प्लेस करो, जहां पे आपको पता हो कि आपकी नजर बार बार पड़ती है। ठीक है।
Today, on at least four separate occasions, when you see these words, read them slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. ठीक है? Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest of life. मतलब हमारी हेल्थ अच्छी तो रहे, बट एसेंशियल है, और अच्छी होती रहे, और हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहे, हमारी लाइफ में वो एंथुजियाज्म बना रहे, और अगर कमी है तो वो आए. ठीक है? If gratitude were used in conjunction with the conventional medical treatment, we would see health revolution and recovery rate as miracles we would have never seen before. आप अगर बीमार हैं या आप किसी मेडिकेशन पर हैं, अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं, तो आप जो मेडिसिन ले रहे हो उस टाइम पे भी ग्रेटफुल होके लेते हो, तो वो मेडिसिन मिराकुलस जो आपको, मतलब उसकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी. कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि बीमार हो तो मेडिसिन मत लो. आप जो ट्रीटमेंट आपका जो कर रहे हो करते रहो, बट उसमें ग्रेटफुलनेस की थैंक यू एक ऐड कर दो. एक वो चीज ऐड करोगे तो कहते हैं ना, एक और एक 11, वो वाला इफेक्ट आएगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा. ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ना, हमारे रीजनरेट होते हैं. सेल खत्म होते हैं नए बनते हैं, खत्म होते हैं नए बनते हैं, ये प्रोसेस है. तो हर 3 महीने में हमारे पूरी बॉडी के सेल्स न्यू आ जाते हैं. तो अगर हमारी बॉडी के सेल न्यू आ जाते हैं और हमारी बॉडी अंदर से नई बन जाती है, तो हमारी बीमारियां खत्म क्यों नहीं हो जाती? बीमारी पुराने सेल से के साथ चली क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि हम वो नेगेटिव थॉट्स रखे हुए अपने साथ, और वो नए सेल्स को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं. तो अगर हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाए ना, 3-4 महीने लगा दिए हमने इस पे, हमारी जो भी हमारी पूरी अंदर जो सेल्स होंगे वो धीरे धीरे पॉजिटिव सेल्स बनेंगे ना नए. क्योंकि आज तो हम पॉजिटिव हैं, पुराने सेल्स जो है वो 3 मंथ्स में रिन्यू हो जाते हैं. तो हम अपनी हेल्थ हम 3-4 महीने में रिवाइव कर सकते हैं अगर हम लग गए इसके ऊपर. इट इज दैट मैजिकल. सो प्रैक्टिस नंबर 4, repeat your magical count your blessings. Then why you are grateful, read the list and say thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for each one. Now on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. ठीक है? Place this piece of paper with your handwritten words where you know you will see more often. ऐसे 4-5 बना लो, जगह जगह पे लगा लो. ये आज की बात कर रहे हैं, बट इसको आप डेली प्रैक्टिस में भी कर सकते हो. On at least 4 occasions, read the word slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay? Practice मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी. But this is how health is that important. हमारे को कोई भी बीमारी है, हमें कुछ भी है, हम उसको ठीक कर सकते हैं. लोगों ने अपने नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया है. लोगों ने अपनी मेडिसिन कम करी हैं. डायबिटीज की मेडिसिन छूटी हैं लोगों की. ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छूटी हैं लोगों की. मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने 100% सब कुछ अचीव कर लिया है. मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ. शायद मेरा ग्रेटिट्यूड लेवल कम होगा जो मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाई, बट पॉसिबल है. अभी हम लोग शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग में एक मैम है, सीनियर है. उन उनकी 60 साल की उम्र में काले बाल आने शुरू हो गए, क्योंकि वो चाहती थी. थिंग इज दैट वो चाहती क्या थी? वो चाहती थी काले बाल. वो कलर नहीं करती है. उनके ऊपर के बाल वाइट है, और जो अब न्यू बाल आ रहे हैं वो ब्लैक आ रहे हैं. इट इज दैट मिराकुलस. वहां पे जो शेयरिंग करते हैं वो लोग बोलते हैं जिनकी डिलेड स्पीच है ना, ग्रेटिट्यूड से 1-1 महीने में बच्चों ने वर्ड्स बोलने स्टार्ट किए. इट इज दैट मैजिकल. सो बी ग्रेटफुल. अल्टीमेटली देखो, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, हम जब तक हम असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट्स, जितनी हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग है, जितने हम लोग फीलिंग्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट. एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग. प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई होप आप लोग अपना डे अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट करते हो. अभी तक चलो फ्लेक्सिबल थे कि दिन में कभी भी लिख पा रहे हो, बट अब कम बैक टू द प्रैक्टिस. थोड़ा सा 15 मिनट पहले उठ जाओ,
उठते ही ग्रेटिट्यूड लिख लो, आपका डे का पूरा रूटीन खराब नहीं होगा। आप आपको लगता है मेरे दिन में टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, आप 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले सो जाओ। लोग कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे कैसे उठूं, नींद कैसे पूरी होगी। अभी साइंस बोलती है जो 8 से लेके 12 बजे तक का टाइम होता है ना रात का, अब अगर 8 से 12 बजे का टाइम, हाँ, 8 से 12 बजे का टाइम जो होता है ना वो इतना हाई होता है स्लीपिंग के लिए कि उसमें आप 1 घंटे में 2 घंटे की नींद पूरी कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आपको 4 बजे उठना है और आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है, तो आपको कितने बजे सोना चाहिए? वैसे तो 4 घंटे इधर, 4 और 4 8, 8 ओ क्लॉक सोओगे तब जाके 8 घंटे की पूरी होगी ना नींद। पर अगर आप 10 बजे सोते हो तो 10 से 12 में जो 2 घंटे हैं वो 2 घंटे में आप 4 घंटे की नींद कर सकते हो, और आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंस बोल रही है, गूगल करने की जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। तो आप 10 बजे भी सोते हो, 10 बजे एक रूटीन भी बनाते हो, 9:30 10 बजे सो जाओ, आज 4 बजे उठ सकते हो। और जो 4 बजे का टाइम है वो टाइम इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास कोई डिस्टरबेंस नहीं है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर कोई ड्रीम्स देख रहा है, देखो ड्रीम्स देखना कोई बुरी बात नहीं है, इससे कोई सेल्फिश नहीं हो जाता। आप खाली क्या कहते हैं घर की सफाइयां पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए ना। आपका कोई, भगवान ने पैदा किया है तो किसी चीज के लिए पैदा किया होगा ना। आके आप कुछ सोचो, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या करने आए हो धरती पर, तो वो आपका एक मिशन होगा, वो सोचो। और अपने ड्रीम्स को सोचना और अपने ड्रीम्स के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आपका ड्रीम पैसा कमाना है तो अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं है वो। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे एक अवार्ड मिलना है तो आपको कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने ड्रीम देखो, उस पर विश्वास करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो और उसके लिए काम करो। और अगर आपके दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है तभी कहा जा रहा है आप सुबह उठो, ताकि जब घर में सब लोग सो रहे हो आप शांति से वो काम कर सको। वो जो 1 2 घंटे की प्रैक्टिस है वो 4 घंटे की प्रैक्टिस के इक्वल हो सकती है क्योंकि आपका कंसंट्रेशन फोकस पूरा होता है उसमें। ठीक है, शुरू में तो मैं क्या करती थी, मैं उठती थी 4 से 5 और 5 बजे फिर सो जाती थी। आज की डेट में मैं बच्चों को भेजकर सो जाती हूँ कि वो मुझे आधा पौन घंटा 1 घंटा मुझे वो सो जाती हूँ मैं। तो आप अपना रूटीन बनाओ, मीटिंग एंड होने वाली है, सो ओके। सो सी, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बिना लाइक देयर इज नो फन ऑफ डूइंग इट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप यू learned something. I would like to listen if you could share what have you learned. Thank you so much. थैंक यू।